हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में फर्स्ट पोयम देखेंगे जो है तेरी है जमीन। अब ये पोयम जो है ना, ये प्रार्थना गीत है। और ये पोयम जो है एक फिल्म में एक सॉन्ग की तरह बताई गई है। जो वो फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, उसमें एज अ सॉन्ग ये पोयम रखी गई है। तेरी है जमीन ये प्रार्थना गीत है और ये बहुत सुंदर प्रार्थना गीत है। इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा अगर कोई है ना, सर्वोपरि और सबसे बड़ा ताकत वाला, सबसे बड़ा अगर कोई है ना, वो कौन है? वो भगवान है। वो एक गॉड है जो सबसे बड़ी ताकत वाला है। सबसे ज्यादा अगर किसी ताकत है ना, वो सिर्फ एक गॉड ही। और हमें हमेशा जो भी आज हमें सब कुछ मिला है, हमें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। ठीक है, गॉड जब भी हम मंदिर में जाते हैं ना, तो कंपेयर करते हैं। हाँ, घर पे बैठे बैठे भी सोचते हैं। हम हमेशा कंपेयर करते हैं खुद से। खुद को किससे कंपेयर करते हैं? तो जो हमसे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर सपोज हमारे आजू बाजू वाला है या कोई फ्रेंड है, तो उससे कंपेयर करें कि देखो उसको तो इतना बड़ा बंगला है। ठीक है, इतना बड़ा बंगलो दिया है उसे, इतनी सारी अच्छी अच्छी कार्स है, इतने अच्छे टॉयज है, उसको उसका पर्सनल फोन है। हम ये कंपेयर करते हैं और हम कंपेयर करके कंप्लेन किससे करते हैं? कंप्लेन करते हैं हम गॉड को कि तुमने तुमने हमको ऐसा क्यों नहीं बनाया। हम गॉड को कंप्लेन करते हैं, हर एक छोटी बात में कंप्लेन करते हैं कि तुमने हमको ऐसा क्यों नहीं बनाया। अगर तुम ऐसा हमें बनाते तो हम बहुत ज्यादा खुश होते। हम खुश होते। हम ऐसा कंप्लेन करते हैं गॉड को, लेकिन ये बहुत गलत है। आज हम जिस भी कंडीशन में हैं, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे हो, भले पैसे नहीं है, थोड़े कम पैसे हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि हम खुश हैं और हम हेल्दी है, हमें कोई बीमारी नहीं है और हम खुश हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो बहुत ज्यादा खुशी होगा। जिसके पास कम पैसा है वो खुश नहीं होगा। अगर तुम कंपेयर कर भी रहे हो ना, तो किससे कंपेयर करो? खुद खुद को किससे कंपेयर करना चाहिए? जो हमसे नीचे है। ठीक है, जो हमसे नीचे है ना, उनसे कंपेयर करना चाहिए कि देखो, किसी के पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए, किसी के पास घर नहीं है, किसी को घर घर जाके खाना मांगना पड़ता है, लेकिन हम एटलीस्ट खुश है। हमें 3 टाइम की रोटी, 3 टाइम का खाना मिल रहा है। ठीक है, हमारे घर, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है। तो हमें इस सब चीजों के लिए भगवान को थैंक यू करना चाहिए। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं और हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं कि ये चाहिए, आज ऐसा कर देना भगवान, आज मेरी आज टेस्ट है तो बस टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, या तो ऐसा कुछ कर देना कि टीचर एब्सेंट हो, आज होमवर्क है, होमवर्क चेक होगा, आज टेस्ट है, ये वो हम हमेशा मांगते रहते हैं। हमने कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं बोला। 2 मिनट सोच कर देखना, कभी बोला है थैंक यू? कभी नहीं बोला। हम अगर थैंक यू बोले तो कितना अच्छा लगे भगवान को भी कि मैंने, अब भगवान के लिए तो हम सब एक ही है। ठीक है, उनकी नजर में ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है। हम उनकी नजर में एक ही है। उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। पर हम भगवान को बड़ा छोटा कर देते हैं। कब करते हैं हम भगवान को छोटा? तब करते हैं जब हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी और से, और हम कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। आज जिस भी कंडीशन में हम हैं, हम बहुत ज्यादा खुश है, ऐसा बोलेंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी खुद की तरफ आती ही जाएगी। अगर हम बोलेंगे आज हम खुश नहीं है, हमारे घर पे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हम खुश नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी आएगी, मेरे घर में सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। अगर 2 मिनट, भले हम पूरे दिन में पूरा दिन भगवान को याद नहीं करते, 2 मिनट भी अगर याद कर भी रहे हो ना, तो वो किसके लिए याद करना है? हमें इसके लिए याद करना है कि थैंक यू, तुमने आज हमें जो भी दिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अगर हर टाइम अच्छा नहीं होता है, अगर बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। अगर किसी का अच्छा वक्त इतने लंबे टाइम तक नहीं चलता, तो हमारा बुरा वक्त इतने टाइम तक कैसे चलेगा? ठीक है, तो जो हो रहा है ना, उसमें भगवान की मर्जी सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर मन में बैठ के सोचना नहीं चाहिए। अब ये पोयम हम समझते हैं लाइन टू लाइन, जिसमें दिया है तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। ये किसको बताया गया? ये गॉड के लिए बताया गया, भगवान के लिए बताया गया कि ये जमीन जो है ना, ये जमीन है वो तेरी है, ये आसमान भी जो है वो तेरा है। किसके लिए बताया गया? यहाँ पर सिर्फ गॉड के लिए बताया गया। तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू बड़ा मेहरबान है, तू बहुत बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर। हमसे जितनी भी गलतियां हो रही है ना, तू वो गलतियों को माफ कर दे। सभी का है तू सभी तेरे, कि सभी का है तू, तू किसका है? तू सबका है। और हम सब किसके हैं? तो हम सब सिर्फ और सिर्फ तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी मर्जी से ए मालिक,
कि हमें बस माफ कर, हमसे जितनी भी गलतियां हुई है उसको, वो गलतियों को तू माफ कर दे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। कि हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? तो सिर्फ भगवान की एक भगवान की मर्जी, या मालिक अगर किसी को बताया है तो वो भगवान के लिए बताया। ये वर्ड जो है मालिक, वो किसके लिए यूज किया है? भगवान के लिए यूज किया है। कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। कि हम अगर इस दुनिया में है ना, जिंदा है हम अगर इस दुनिया में, तो किसकी मर्जी से है? सिर्फ गॉड की मर्जी से। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। किसकी रहमत से हमने ये बॉडी, ये जिस्म और जान पाए हैं? तो सिर्फ भगवान की मर्जी से। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कि तू अपनी नजर किस पर रखना? हम सब पर रखना। भगवान हमें, जैसे मैंने बोला, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते। उनके लिए हम इतने सारे हैं, इस दुनिया में कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं। ठीक है, हम करोड़ों लोग वो भगवान के बच्चे ही हैं। कि तू अपनी नजर हम पर रखना, कि तू अपनी नजर हम पर रखना, हम किस हाल में है ये खबर रखना। कि हम किस हाल में है, कैसे हैं, ठीक है या नहीं है, वो कौन खबर रखेगा? तो वो सिर्फ भगवान रखेंगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं, गॉड को बोल रहे हैं। कि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे। अगर तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। कि किसके आगे हम सर झुकाकर खड़े? भगवान के आगे हम सर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। कि भगवान को बताया गया है कि तू चाहे ना, तो हमारी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको तू टाल सकता है। मतलब यहाँ पर भगवान को सबसे बड़ा माना गया, सबसे बड़ा औदा भगवान को दिया है। कि सबसे अगर ज्यादा कोई ताकत वाला हो तो वो कौन है? सिर्फ गॉड है। तो आज के बाद हम ये याद रखेंगे कि जब भी हम मंदिर जा रहे हैं या घर पे भी 2 मिनट भी अगर भगवान को याद करें ना, तो उनसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। ठीक है, मांगना नहीं है, हमेशा हमें देने वाला बनना है। भगवान हमसे कभी मांगते हैं? नहीं मांगते। लेकिन तो हम क्यों उनसे मांगे? हमें आज तक जो भी भगवान ने हमें दिया है, वी शुड ऑलवेज थैंक फॉर इट टू गॉड। हमें हमेशा उनको सिर्फ थैंक्स बोलना है। ठीक है। सो आज जैसे हमने फर्स्ट पोयम देखी हिंदी में, तेरी है जमीन, सेकेंड चैप्टर हम आगे की वीडियोस में देखें। तब तक थैंक यू।